दोस्तों आज मैं क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को लेके आई हूँ। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री कहाँ अप्लाई होता है और किस तरीके से चीज़ों को समझेंगे। तो पहले तो हम समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो अप्लाई होता है पाइथागोरस थ्योरम, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल में। इसमें अप्लाई होता है राइट एंगल ट्राइंगल में। और राइट एंगल ट्राइंगल हमारे ये होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। एक एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। राइट एंगल ट्राइंगल में हमने पाइथागोरस थ्योरम सीखा होगा। पाइथागोरस थ्योरम इसका यूज़ होता है। पाइथागोरस थ्योरम होता है, ये हमारा हाइपोटेन्यूज होता है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम जो होता है वो होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। मीन्स कि आप कह सकते हो, अगर ए बी सी मैंने नाम दे दिया तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम होता है जो ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ होता है, और ये फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे जब हम रेशो निकालेंगे। तो चलिए, ट्रिग्नोमेट्री में रेशो के कुछ फॉर्मूले होते हैं। रेशो को पढ़ लेते हैं कि रेशो क्या। अब रेशो में क्या है कि रेशो जो है हमारा वो है tan थीटा। रेशो है हमारा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा का रेशो होता है p अपॉन में h। p मतलब परपेंडिकुलर, h मतलब हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा होता है b अपॉन में h, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। और टेन थीटा होता है p अपॉन में b, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो ये होता है साइन थीटा। साइन थीटा का इन्वर्स होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा होता है h अपॉन में p। कॉस थीटा का इन्वर्स होता है सेक थीटा, h अपॉन में b। और टेन थीटा का इन्वर्स होता है कॉट थीटा, b अपॉन में p। मीन्स कि साइन थीटा होता है p अपॉन में h, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। कोसेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। सेक थीटा होता है हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। एंड कॉट थीटा होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। इसको याद करने का ट्रिक जो होता है, आपको पता है कि पहले लिख देंगे साइन थीटा, कॉस थीटा एंड देन टेन थीटा। पी एच बी पी बी पी एच एच एच। मीन्स कि ये रेशो बन जाता है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये बी होगा, ठीक है। या आप पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इस तरीके से हम, या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इस तरीके से ट्रिक से हम याद कर सकते हैं। दूसरा, पहला फॉर्मूला ये है, ये रेशो का फॉर्मूला है। जब भी हमें रेशो में वैल्यूज़ निकालनी हो या फ्रैक्शन में, तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। मतलब साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। कॉसेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। सेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। और कॉट थीटा होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। इसी को शॉर्टकट से पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इस तरीके से याद कर लिया। और साइन का इन्वर्स, अब साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट टू कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, तो साइन थीटा जो होता है 1 अपॉन में कोसेक थीटा के इक्वल होता है। तो हम इससे एक फार्मूला तो ये है, इसी से हम दूसरा फार्मूला भी डिराइव कर सकते हैं। साइन थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1। मतलब कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा जहाँ भी मिल जाए आप इक्वल्स टू 1 रख सकते हैं। इसी तरीके से दूसरा फार्मूला है आपका कि कॉस थीटा इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट टू सेक थीटा, ये कह सकते हैं। और दूसरा हम कह सकते हैं कि कॉस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा इक्वल्स टू 1। सिमिलरली थर्ड फार्मूला हमारा आ जाएगा टेन थीटा
इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट टू कॉट थीटा। एंड देन लिख सकते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला tan थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा, मतलब tan थीटा और मल्टीप्लाई कॉट थीटा आ जाए तो हम इसकी जगह 1 रख सकते हैं। तो ये हम 8.1 एक्सरसाइज में स्पेशली यही फार्मूले यूज़ होंगे। इसमें आप एक और फार्मूला याद रख लीजिएगा कि tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होता है, और कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा होता है। ठीक है, एक ये भी इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इसको भी याद कर लीजिएगा। तो आई होप ये समझ आया होगा आपको ये फार्मूला का कि क्या कितना हुआ। तो चलिए नेक्स्ट अब हम कुछ और फार्मूले डिस्कस कर लेते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। या हम एक काम करते हैं, जितना हमने किया है उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन 1 कहता है एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10th का कि एक ट्राइंगल है इन ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल है आपके पास ABC। इस तरीके से मैंने ड्रॉ कर लिया ट्राइंगल ABC। उसमें बोला है कि B इज़ अ राइट एंगल, तो B पर राइट एंगल है मीन्स कि 90 डिग्री का एंगल बना है। AB आपका 24 सेंटीमीटर है और BC आपका 7 सेंटीमीटर है। BC कितना है? 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, BC आपका 7 सेंटीमीटर है। अब क्वेश्चन कहता है कि आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? साइन थीटा की, साइन ए मीन्स कि इसमें एक कॉन्सेप्ट आपको ये भी चीज़ मैं यहीं पे समझा देती हूँ कि अगर कोई भी ट्राइंगल हो, अगर आपसे इस एंगल के बारे में पूछ रहा है, जैसे ABC है, एंगल A है, अब बोलेगा कि साइन A की वैल्यू निकालिए। साइन A की, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है साइन A की वैल्यू निकालिए, तो साइन A होता है परपेंडिकुलर में हाइपोटेन्यूज। तो जब एंगल ये है तो एंगल के सामने वाला साइड जो होता है वो परपेंडिकुलर कहलाता है। क्या कहलाता है? परपेंडिकुलर। और इसके बगल वाली साइड बेस कहलाती है। इसी तरीके से अगर फिगर आपको ऐसे दे दिया होता ABC और आपसे साइन C की वैल्यू पूछ लेता, किसकी? साइन C के, तो साइन C एंगल ये है ना, तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर। क्या होगी? परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये बेस। हाइपोटेन्यूज में कोई चेंज नहीं होगा, हाइपोटेन्यूज सेम होता है दोनों के केस में, बस एंगल के अकॉर्डिंग, अगर एंगल एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस में चेंजेस हो जाते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान देना है, नहीं तो आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट माइंड में रखिए, क्योंकि इन्हीं दो कॉन्सेप्ट से ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं हम। तो इसमें बोला गया है कि AB मीन्स कि परपेंडिकुलर, अभी तो आप परपेंडिकुलर कह सकते हो, तो AB इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर दे रखा है और BC आपका 7 सेंटीमीटर दे रखा है। अब क्वेश्चन 1 कहता है कि साइन A की वैल्यू निकालिए और कॉस A की वैल्यू निकालिए। तो हमें रेशो निकालनी है साइन A की। तो हमें पता है कि साइन A का फॉर्मूला क्या होता है? साइन A होता है परपेंडिकुलर में हाइपोटेन्यूज, और कॉस A क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। मीन्स कि मुझे परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज मतलब तीनों की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले हमें ये निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इतना समझ आए? अब हम सॉल्व करते हैं। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, नॉर्मल पाइथागोरस थ्योरम लगाना है आपको, और वो भी वैल्यू गिवन है आपके। तो आप लिख सकते हो कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है? 24, क्योंकि अभी एंगल की बात नहीं कर रहा है ना, अभी ट्रायंगल ABC की बात कर रहा है। तो इस केस में नॉर्मल 24 आपके परपेंडिकुलर हो जाएगा, और बेस कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी है हमें। अब आपका 24 का स्क्वायर होता है 5, कितना होता है? 5 से
24 का स्क्वायर कितना होगा आपका? 576 एंड देन 7 का स्क्वायर होता है 49। इन दोनों को प्लस करेंगे हम, वैल्यू कितनी आएगी? 6 और 9 15, 7 और 4 11 और 12 और कैरी 625 आ गया हाइपोटेन्यूज। अब 625 ये स्क्वायर है, इधर अंडर रूट आ जाएगा 625। अब इसकी 625 का अंडर रूट होता है 25। अब कहने को इसमें प्लस माइनस दोनों वैल्यू आएगी, लेकिन हम जो साइड्स होती है वो पॉजिटिव कंसीडर की जाती है, नेगेटिव कंसीडर नहीं की जाती। तो हाइपोटेन्यूज कितना आ गया हमारा? 25 सेंटीमीटर आ गया। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई हमारी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हाइपोटेन्यूज आ गया तो हमारे पास सिर्फ फॉर्मूले में हमें पुट कर देना साइन ए पी ओपन में एच और कॉस ए बी ओपन में एच। मीन्स कि हमारा हाइपोटेन्यूज पता चल गया कि 25 है। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम वैल्यूज़ डाल देंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं ये फिगर था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का, ए बी सी 90 डिग्री। ये हमारी वैल्यू 24 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर और ये 25 सेंटीमीटर। अब इसके अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट वैल्यू निकालनी है हमें साइन ए कॉस ए की वैल्यू, ठीक है, और दूसरी है साइन सी एंड कॉस सी। अब साइन ए की वैल्यू निकालनी है हमें, तो एंगल ए है, एंगल ए के अकॉर्डिंग साइन ए की वैल्यू होती है पी ओपन में एच, परपेंडिकुलर ओपन में हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू दे रखी है, मतलब सामने वाले 7 और बेस हो जाएगा हमारे ये वाला पार्ट 24। इसी तरीके से कॉस ए की वैल्यू लूँगी तो बी ओपन में एच, मतलब बेस ओपन में हाइपोटेन्यूज। तो इस केस में एंगल ये है तो बेस हमारा 24 हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज हमारा 25 हो जाएगा। यहाँ पे सॉरी हाइपोटेन्यूज 25 होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट ये फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट साइन सी की वैल्यू निकालनी है, किसकी? साइन सी। पी ओपन में एच होता है। अब एंगल क्या है? ये वाला, और इस एंगल के सामने वाली चीज़ परपेंडिकुलर होती है और बगल वाली बेस, और ये हाइपोटेन्यूज है। तो सामने परपेंडिकुलर है तो 24 और हाइपोटेन्यूज है तो 25। इसी तरीके से कॉस सी, बी ओपन में एच होता है। अब बेस क्या है? इस एंगल के अकॉर्डिंग बेस आपका 7 है और हाइपोटेन्यूज आपका 25 है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व हो गया, जिसमें साइन ए की वैल्यू 7 ओपन में 25 है और कॉस ए की वैल्यू 24 ओपन में 25 है और साइन सी की वैल्यू हमारी 24 ओपन में 25 है और कॉस सी की वैल्यू 7 ओपन में 25 हो। आई होप आपको समझ आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।